बिहार में एक ही चीज़ हो सकता है और वो है राजनीति। अगर आप कुछ भी कर लीजिए कि बिहार में कहीं पे विकास हो जाए और इस बातों को लेकर उठाया जाए, छात्रों की बातों को लेकर उठाया जाए, इस बात को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि बिहार में सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको पता है कि बिहार शिक्षक बहाली, जिसमें आपको पता है कि TRE 3 का जो परीक्षा हुआ है उसमें पेपर लीक का जो मामला सामने में आ रहा है, उसको लेकर BPSC जो है वो इस बात से कथित तौर पे मना कर दिया है कि पेपर जो है वो लीक हुआ था। EOU का रिपोर्ट को जो है सो झुठला दिया और इतना सारा जो अभी आपको एग्जामिनेशन से पहले जितना भी आंसर शीट सब जो वायरल हो रहा है उस सब को झुठला दिया। अब BPSC को क्या चाहिए, ये बात समझ से परे है। अब ये देखिए कि बिहार सरकार के ऐसा तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो, आपने देखा ही होगा कि इसमें ऐसा क्लियरली बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बिहार के जो मंत्री लोग हैं वो इसमें शामिल हैं, बिहार के मंत्री शामिल हैं। अगर बात करें तो BPSC के कुछ अधिकारी, इसमें बड़े अधिकारी शामिल हैं। अब आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते, जिस पे लोग भरोसा करेगा, जिस पे लोग विश्वास करेगा और वही लोग विश्वासघात कर देते हैं, तो भाई विश्वास किया किस पे जाए। इतनी बड़ी सम्माननीय जो है सो आयोग है BPSC, और उस पे जो है वो इस तरह का प्रश्न उठ रहा है, उसके अधिकारियों पे प्रश्न उठ रहा है। अब आप देखिए कि जो पेन ड्राइव है, एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पत्र बनता है उससे पहले ही पेन ड्राइव में उस प्रश्न पत्र को ले लिया जाता है। और उसमें कौन जाता है अब बताइए? जो क्वेश्चन पेपर जो टाइपिंग के लिए जाता है प्रिंटिंग प्रेस में, तो उसमें तो अधिकारी लोग ही जाते हैं, जो BPSC के अधिकारी होंगे वही गए होंगे। तो वहाँ से पेन ड्राइव में जो है वो प्रश्न पत्र लीक हुआ है, जो कि आपको पेपर के कटिंग के माध्यम से भी अभी दिख रहा होगा। तमाम जो भी मीडिया कर्मीगण हैं, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आपको लगातार वही चीज़ें देखने को मिल रही है चारों तरफ। अब आप ही बताइए कि जिस अधिकारी पे भरोसा किया जाए, एक बड़ा अच्छा कहावत है, आप जो है बिल्ली को दूध का सेवा करने के लिए दे दिए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि BPSC जो है उसके अधिकारी लोग ही इसमें पड़े हुए हैं। बिहार के शिक्षकों के लिए, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आपको सही तौर पे जो है सो न्याय दिखाया जाएगा, बिल्कुल इसकी आप उम्मीद मत करिए। क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेला हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है कौन किसको कितना सीट दिया, आप देखिए ना, न्यूज़ में भी आप यही चीज़ देखेंगे कि किसको कौन कितना सीट दिया, कौन कहाँ से लोकसभा में लड़ रहा है, इस पे बातें चल रही है। बातें इस पे नहीं चल रही है कि भाई इतना बड़ा बहाली, इतना लाखों की बहाली में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा जो है वो आपको पेपर लीक का मामला चल रहा है, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अब समझ से परे है कि भाई अब क्या, कौन सी सबूत BPSC आयोग को चाहिए इस पेपर को रद्द करने के लिए, कौन सा चीज़ चाहिए जिससे पेपर ये रद्द हो जाए। EOU का रिपोर्ट सामने में है, इतने सारे लोग अभी जो है जेल में धराए हुए हैं, तो वो सब सबूत नहीं हुआ तो क्यों उसको धरे हुए हैं? 250-300 जो आप जेल में बंद किए हुए हैं वो क्यों किए हुए हैं बंद? नहीं करिए बंद, उसको निकलवा दीजिए, वो तो निर्दोष है। अगर आप उसको बंद किए हैं तो कुछ ना कुछ तो चीज़ें हुई होंगी। अब पेपर लीक जो है पेन ड्राइव से हो रहा है, आंसर शीट जो है वो पहले से रटवाया जा रहा है, मतलब ये चोरी नहीं हुआ, ये तो डकैती हो रहा है। बड़े स्तर पे पेपर लीक की मामला जो है वो सामने में आ रही है। अब आप सोच सकते हैं, अब आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मतलब बिहार में हो क्या रहा है। तो इसीलिए हम सभी, जितने भी हमारे छात्र लोग हैं, इन सभी को एकजुट होना पड़ेगा। और जब भी एक डेट डिसाइड हो, हम सभी को वहाँ पे जाना जरूर है और अपनी जो मांग है उसको पूरा करना जरूर है। इस बात को आप लोग समझिए। आप लोग ये सोचिएगा कि हम घर में बैठे रहें, हमको नौकरी मिल जाए, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस बात को आप लोग मान लीजिए कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम घर में बैठे रहेंगे, हमारे लिए कोई और कर लेगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि हम एक एक इंसान को जाना पड़ेगा और अपनी मांग जो है वो उठाना पड़ेगा और इस परीक्षा को रद्द करवाना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए, इस बात की आप लोग गांठ बांध लीजिए। और जिस भी दिन डिसाइड हुआ तो वो मैं आप सभी को अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो आप लोग जरूर चलिएगा। इस बात को आप लोग समझिए, क्योंकि अपना आवाज़ खुद से ही उठता है, किसी और के कंधा पे रख के बंदूक आप नहीं चला सकते हैं। आपको खुद से जो है वो अपनी आपकी जो मांग है उसको पूरा करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझिए। विशेष बात जो है मैं आपको अगले वीडियो में अपने चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।